करना मुश्किल हो जाए, तो ये एक बड़ी मज़ाहिया सी बात है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने अभी खित्ते के अंदर इसराइल और का जो हमला है ईरान पे, उस हवाले से जो खित्ते में सूरत हाल पैदा हुई है, जो नाजुक सूरत हाल पैदा हो रही है, उस हवाले से उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस्ड प्रोटेस्ट जो थी उसको डिले करने का हुक्म दिया है, और वो पार्टी को जो है कल कन्वे हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि उनको आइसोलेट करना, बार बार कह रहे हैं ये अपनी रविश जो है ये आप छोड़ दें, इससे नफ़रतें जो हैं बढ़ रही हैं, आप उसकी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। आप इमरान खान को उस ज़िंदान में, उस जेल में आप दीवारों के पीछे बंद तो कर सकते हैं, मगर लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। अजीब व गरीब किस्म के तमाशे शुरू किए हुए हैं। फैमिली को मिलने नहीं देना। अब 10 जून को देख लें, 2 बहनों को इजाज़त दी, अलीमा खान साहिबा को इजाज़त नहीं दी। कल आप देख लें, फिर 2 बहनों को इजाज़त दी, अलीमा खान साहिबा का कल भी उन्होंने डिनाई किया। हमारी जो पॉलिटिकल मुलाकातें होती हैं, पॉलिटिकल मुलाकातों में नाम फाइनल होते हैं, लिस्टें जाती हैं, मगर आप देख लें उसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है। अमल दरामद उसके ऊपर नहीं होता है। कई दफ़ा अपनी मर्जी के लॉयर्स अंदर ले जाते हैं। हमारा सेक्रेटरी जनरल जो है, जो वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स इन पाकिस्तान, बड़े लॉयर हैं, सलमान अकरम राजा साहब, कई दफ़ा वो बिल्कुल बाहर खड़े रहते हैं और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अब तो एक नया काम शुरू किया है। आज भी मैं दोस्तों से बात कर रहा था जो आज भी वहाँ पे गए हुए थे, रोड ब्लॉक्स कर देते हैं। मतलब आप छिछोरी हरकत चेक करें कि रोड ब्लॉक कर देते हैं कि आपको जेल तक पहुंचने ही ना दिया जाए। फिल्टर कर दिया, किसी नाके पे रोक लिया, वर्कर को पीछे रोक लिया, फिर वो कुछ आगे आए, कोई एमएनए आगे आ गया तो उसको अगले नाके पे रोक लिया, और जेल से पीछे कहीं किसी चाय के होटल पे और बैठे इंतजार में धूप में कि जनाब जो है वो, और फिर अंदर खान साहब के साथ आइसोलेशन में जो हम कहते हैं जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट तो जो कैदियों के हकूक़ हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब ने तो आज तक अपना इस्तेहकाक क्लेम नहीं किया है। इमरान खान साहब तो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं। उनके बच्चों से बात करने के हवाले से बात हुई थी तो आप देख लें कि कितनी दफ़ा उसके ऊपर अमल दरामद कराया गया है। सो ये बिल्कुल गलत है। ये बदमाशी बंद कर दे पंजाब हुकूमत। ये हुकूमत, इनको चाहिए कि ये जो मरियम कहती है ना कि मेरी जेल में, आपको याद होगा कि जब वो अलकादर वाला यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो इन दैट स्पीच ही सेड तो मेरे पास है, ठीक है जी। वैसे कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये जब इंटरनल बातें होती है ना, जब इनके अफसरान से बात होती है, होम सेक्रेटरी से या किसी से, कि भाई ये हमारे क्यों नहीं मिलने दे रहा है, ये हमारा राइट है, तो जी साढ़े हाथ से कुछ नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर कह दिया कि मेरी जेल में है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वो इमरान खान है जिसको अभी तक, जिसकी आवाज़ तुम नहीं दबा सके, जिसका मैंडेट छीन के उसकी आवाज़ को नहीं दबा सके, जेल की दीवारें जो है उसको हमसे दूर नहीं कर सकेगी। ये जो कॉन्स्टेंट डिनाइल है ये किसी और तमाशे की तरफ जाएगा, और हम सिर्फ ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की बेल के हवाले से जो मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनडेफिनेट एडजर्नमेंट्स जो है वो आ गई हैं, जो उनकी सेंटेंस की सस्पेंशन के लिए हमने अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, और सेम पैटर्न जो है ये डिलिबरेटली जो है हमारे बाकी सियासी असीरान जो है उनके हवाले से भी आप देखेंगे कि केसेस किस तरीके से रन किए जा रहे हैं। और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज अदालतों में, मीडिया के सामने, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बार बार कर रही है। हम समझते हैं कि ये भी आप कानून का, अदालतों का तमाशा बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसाफ जब दोगे नहीं तो लोग इंसाफ छीन के ले लेंगे, फिर आपको तकलीफ हो जाती है कि ऐसी गुफ्तगू क्यों हो रही है, कि जिस गुफ्तगू से आप समझते हैं कि शायद आप थ्रेटन फील करते हैं। जब आप किसी को किसी का हक नहीं देंगे तो वो हक आपसे छीन लेगा। तो आप इस कौम के बच्चों को, इस कौम की बड़ी मेजॉरिटी को जिसने इमरान खान को वोट दिया, आप उसको किस तरफ धकेल रहे हैं। यानी कि आप खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ये तमाशा लगा रहे, रोज़ जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ लड़ती रहे। मैं ये समझता हूँ कि आप डिलिबरेटली पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं, जैसा कि आपके इस अवाम दुश्मन बजट से भी हमारे सामने जाहिर है। ये जो केस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इवन लाहौर के अंदर जो केस है वो तफ्तीशी पेश होते हैं, रिकॉर्ड नहीं लेके आते हैं, फिर बहाना बनाते हैं जी खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दे रहे। भाई वो एक कैदी का राइट है, वो नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि ये गलत है और ये आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप जाके लिख के दे दें। इसमें रिकॉर्ड ना लाने का तो कहाँ से बनता है? आप रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर रहे हैं। सरकार भी आपकी है, रियासत भी आपके साथ है, इदारे भी आपके साथ है, पुलिस भी आपकी है, हर चीज़ आपकी है। और आप जो है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, हाँ ये ज़रूर बताते हैं कि लाहौर में जी वो जो 9 मई के राइट्स थे उसमें नुकसान हो गया जी 40 मिलियन का हो गया। वो जो 9 मई की पुलिस का नुकसान हो गया 40 मिलियन का, टक्का खान साहब। फिर वो बताते हैं कि जना जो है हाउस, उसका 520 मिलियन रुपए का नुकसान। ये तफ्तीशी आके बताते हैं। और हम क्या कह रहे हैं पहले दिन से? हम ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी खा छो, सानू शेयर कर लो। वो पिछले जो 24-48 घंटों का जो सीसीटीवी फुटेज रख दें आप सामने, तो बड़ी सेंसिटिव जगह थी ना। ये कैसे हो सकता है कि उनके पास? हमारी सिर्फ वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जा रही। आप देखेंगे जब हम निगोशिएशंस के लिए भी कमेटी के लिए खान साहब ने कहा और कमेटी बनी, पहली दूसरी तीसरी नशस्त से एक ही डिमांड थी कि जुडिशल कमीशन बना दें। और जुडिशल कमीशन के अंदर आप देख लें, सीसीटीवी फुटेज शेयर कर लें, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेज हैं उनको बैठा लें। मगर बहरहाल ऑब्वियसली जुडिशल कमीशन अपने खिलाफ थोड़ी ना बढ़ाना चाहिए उन्होंने, क्योंकि उसमें खुद फंसते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे लिए नुकसान आके बताना या ये कहना कि खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकारी है, ये रिकॉर्ड ना लाने का कोई वैलिड बहाना नहीं है। आपके पास जो चीज़ है वो जजों के साथ शेयर कराओ। कई जगहों पे तो जज भी इरिटेट हुए, और वो जो सरकार का वकील था उसको एक जगह पे लाहौर में उन्होंने पूछ के वकील तंग आ गया, यार तुम तो इधर से अदालत से बाहर निकलो। ये हालात हो गया कि जज भी अब एम्बेरस हो रहे हैं। वाला करे एम्बेरस होकर कुछ कर भी छड़न, मतलब अगर एम्बेरस होकर भी इंसाफ दे दें तो भी आवाम जो है वो जय जयकार करेगी। अल्लाह ताला की अदालत में भी जो है वो आपके लिए बेहतरियाँ होंगी, और यहाँ पे भी आवाम आपको अच्छा कहेगी। एम्बेरस होके ही कोई इंसाफ दे छोड़ो, सानू वो भी वारिस है। अगर एम्बेरसमेंट ही तो बनती है, क्योंकि जिनको आप जो लोग इस तरीके से आपका मजाक उड़ा रहे हैं अदालतों में। खान साहब की प्रोटेस्ट के हवाले से मैं आपको बता चुका कि वो इन द वेक ऑफ दिस रीसेंट सिचुएशन अटैक बाय इसराइल जो है वो हमने किया है। देखें, हम इसराइल को एक आलमी दहशतगर्द समझते हैं। हम समझते हैं कि इसराइल जो है आलमी सतह पर कानून, इक़्तिदार, रिवायात और इंसानियत के पूरे ढांचे को बिखेर रहा है। उसका एक्शन जो है देखें, और यहाँ पाकिस्तान में हमारे लिए बदकिस्मती क्या है कि एक गैर नुमाइंदा हुकूमत यहाँ पे है, एक मैंडेट चोर हुकूमत यहाँ पे है, जो कि इसराइल ने जो यलगार किया ईरान पे, उस हवाले से इस्लामी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस हवाले से भी अपना कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सकी। कोई आलमी दुनिया में भी अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकी। न सिर्फ ईरान से पहले आप देखें गजा और फ़लस्तीन के हवाले से बयान तो भाई जी, अब आप अगर सिर्फ बयानों पे ही काम चलना है और हुकूमतों ने सिर्फ बयान ही देने हैं, तो बयान तो चलो हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास हुकूमत नहीं है, तो हम बयान दे रहे हैं। बयान तो एक टिकटॉकर भी दे रहा है, बयान तो एक यूट्यूबर भी दे रहा है, बयान तो एक आदमी जो अपना पर्सनल वीलॉग कर रहा है घर बैठ के, बयान तो भी दे रहे हैं। तुहाडे और आंदे में फर्क की है फिर, अगर तुसी भी एक बयान ही देना है? प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? हम तो समझते हैं कि यह खित्ते को डिस्टर्ब करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसराइल का मुकाबला सारी दुनिया को इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। इसराइल को कंडेम जो है सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, प्रॉपर एक्शन लेने पड़ेंगे। आलमी दुनिया को इकट्ठा करना पड़ेगा। OIC का इनको, पाकिस्तान को अपना उसमें किरदार अदा करना चाहिए। और उस हवाले से इमरान खान साहब की हिदायत और इमरान खान साहब का स्टांस इसराइल के हवाले से फ़लस्तीन की अवाम के और कौम और फ़लस्तीन के मुसलमानों और गजा के मुसलमानों में हमेशा से बड़ा क्लियर रहा है। वी हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिंग पैलेस्टीनियंस, और जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खान ने आवाज़ उठाई है। हम इसराइल को पहले भी कंडेम करते रहे हैं, आज भी कंडेम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर सक रही, इसलिए कि अगेन वो कोई नुमाइंदे नहीं है आवाम के। तो वही एक चल रही है एक रविश कि हु केयर्स बिकॉज दे हैव नॉट बिन वोटेड, उनको कोई वोट मिले नहीं है आवाम की तरफ से, तो वो उस पर केयर नहीं करते हैं। बस मैं आखिरी एक नुक्ता उठाना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे मिले, आपको पता होगा कि मैं इंफॉर्मेशन कमेटी, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। जो आखिरी इजलास ईद से पहले हुआ उसको मैंने भी जूम में मैं उस पर शामिल हुआ, और वहाँ पे PTV के हवाले से एक चीज़ डिस्कस हुई बार बार, और वो ये थी कि PTV के मुलाजमीन की पेंशन्स
उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। बड़े शर्म की बात है कि ईद वाली रात भी उस ग्रुप में हमें लोग मैसेजेस करते रहे, कमिटमेंट दे के गए थे पीटीवी के लोग कि वो इनकी वो जो सेक्रेटरी है इंफॉर्मेशन की, शायद वो भी वहाँ पे मौजूद थी या उसी के पास शायद चार्ज है। बहरहाल वो जो भी टीम थी वो स्टैंडिंग कमेटियाँ और नेशनल असम्बली को ये कमिटमेंट दे के गई थी कि वो इनकी तनख्वाहें जो है वो ईद से पहले कम से कम 1 महीने की तनख्वाह जो है वो दे देंगे। मुझे ये पता चला है कि उन बेचारों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। मुलाजमीन और पेंशनर्स को पिछली ईद और अब मौजूदा ईद पर भी तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिले हैं। हत्ता कि मेडिकल की मद में खर्च की हुई रकूम की अदायगी भी नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से कि जब से पीडीएम 2 वाला 1-2 वाला जरा रौला है थे, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई हैं। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई हैं, अदायगियाँ लेट की गई हैं। फिर आपको पता है इनकी कोई स्कीम्स होती हैं कि अगर ये कोई चीज़ें किस्तों पे ख़रीदते हैं तो वो किस्तें भी नहीं अदा की जा रही हैं जो वो मुलाजमीन ले रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो उनके मेडिकल केयर के बिल, जैसे मैंने आपको कहा, वो भी पे नहीं किए जा रहे। जो उनकी तनख्वाहों से टैक्स काटा जाता है, जो सपोजली इन्होंने तनख्वाहों से टैक्स काट के एफबीआर को देना, वो कट रहे हैं, दे नहीं रहे, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं जमा है जी। हाँ, वो जमा नहीं करा रहे, लेके अपने घर रखी बैठे ने, पता नहीं किसने ले जाना जी। लॉजिक समझ नहीं आई है, तो समझदार आदमी ने शायद कर सके, मतलब वो रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो जो इनका एक फंड होता है जिससे ये सीपी फंड और जीपी फंड, वो उसमें भी रकूम जो है वो मुंतकिल तो की जा रही है, वो नहीं की जा रही, मतलब ले रहे हैं, काट रहे हैं, मगर आगे मुंतकिल नहीं कर रहे। कोई समझ नहीं आ रही भाई ये इनका इरादा क्या है, ये इनके साथ करना क्या चाहते हैं। देखें, अपनी तनख्वाह बता लिया ने, MNAs MPAs की तनख्वाह भी बता लिया ने। ये 10% वाला ड्रामा भी आपको याद है, उस दिन आपके सामने बैठ के हमने इसका वो किया कि असल में बारीक वारदात है क्या। मगर जहाँ जय जयकार करवाने की कोशिश हो रही है, अपनी मर्जी के आर्टिकल लिखवाने की कोशिश हो रही है, साड़ियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर रुका के अपनी कहानियाँ सुनाने की कोशिश हो रही है, और बेहयाओ यहाँ बैठ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इतने बड़े बड़े भाषण देते हो तुम लोग बैठ के। उस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का PTV एक इदारा जो कौमी असासा है, उसके वर्कर्स को तनख्वाहें तुम लोगों ने ईद पे नहीं दी, उनके बच्चे ईद पे कुर्बानी से महरूम रह गए हैं इस ईद पे भी, और उस पिछली ईद भी उन्होंने कैसे गुजारी, और तुम लोग बैठ के हुकूमत का नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हो। तुम लोगों को शर्म और हया नहीं आती है? मतलब जहां एक इंफॉर्मेशन का वजीर जो है वो बैठ के हुकूमत के सारे ऐसे जो झूठ का पलंदा इक्तिसादी, मतलब है कि फांसी गार्ड, ये जो घटिया और झूठा बजट जो है, इसकी तुम बैठ के कहानियां सुनाते हो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। मैं तारड़ साहब आपसे पूछता हूं, और इनका तो पूछो जो तुम्हारे जिनके जिम्मेदार तुम खुद हो भाई। पाकिस्तान की जिम्मेदारी की तो क्या हैसियत है तुम लोगों की, और क्या तुम्हारे पल्ले, और तुम लोगों ने क्या पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठानी है? मैंडेट चोर डाकू हो तुम लोग, कोई अवाम के नुमाइंदे नहीं हो। तुम इस जोगे भी नहीं हो कि चोरी करके और डाका मार के जिस इदारों की जिम्मेदारियां तुमने ले ली है, खो के ले ली है, और तुम उन्होंने तनख्वाह नहीं दे सकते होते, बजट तो देता है, खेत सवा तो देता है। तो मैं ये कहूँगा, इसकी मैं सख्ती से मजम्मत करूँगा कि, और ये इनको चाहिए, हिम्मत करेंगे, ये PTV के जो लोग हैं इनको चाहिए ये भी तकड़े हो। हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम तो उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को अब दोबारा यहाँ से भी कहूँगा, और उस दिन भी मैंने कहा कि भाई आपके पल्ले एज चेयरमैन है क्या? अगर आप ये नहीं करवा सकते हैं, और ये स्टैंडिंग कमेटी को दे के गया एश्योरेंस, तो इनको आप भेजें वो जो एश्योरेंस कमेटी है कि ये कमिटमेंट करके गए हैं और उन्होंने ये नहीं किया, और इनको सजा मिलनी चाहिए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को सजा मिलनी चाहिए। और PTV का चार्ज जिसको भी दिया हुआ है, एडे काबिल ने इतने जदों से आए नहीं तो ये बंदा नहीं ढूंढ सके MD लाने वास्ते, या ला ले होना अल्लाह बेहतर जानता, लास्ट मीटिंग तक तो कुछ चार्ज मार दिया हुआ था। तो जो भी मोहतमिम है उस इनको सजा मिलनी चाहिए। पेंशनर्स की पेंशनर्स क्लियर करें। बूढ़ी औरतें, बेवाएं हैं, गरीब लोग ने, सीधी जी गल है, हालात उसी मुल्क में देख लो, ऊपर से महंगाई का आपने जो हशर कर दिया, उनकी पेंशन क्लियर करें। वैसे तो तुहानू पूरा पाकिस्तान ही फकड़ तोल रहा है, पूरा पाकिस्तान बददुआएं करता है हाथ उठा के। जैसे मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पाकिस्तान की तरफों, मैं चलो तुम बखा देना पे लोग तो नहीं कर रहे, तो इन बेवाओं की बददुआओं से, पेंशनर्स की से आप बचें और ऐसे ना करें। थैंक यू, प्लीज़।